We saw Shiv Sena workers staging a protest outside Rana's house. Workers broke barricades. They also threatened the couple with dire consequences. Hanuman Chalisa outside Matoshri is what they wanted to recite. Rana had also asked Thackeray to recite the devotional hymn, or else the couple would read it out along with the supporters outside Matoshri. Navneet Rana has alleged that Chief Minister Thackeray has ordered Sena workers to heckle the couple, also saying that the Shiv Senics only know how to throw people in jail. The Mumbai police has served a notice to the Ranas as well. Remember, the MNS chief Raj Thackeray had also given an ultimatum to the state government to remove loudspeakers from malls by the 3rd of May, citing noise pollution. फैमिली के साथ में वो मातोश्री के बाहर आए और अपने पूरे शिव सैनिकों के साथ में उन्होंने घर में मीटिंग ली। पदाधिकारियों को हमला करने के लिए उन्होंने तैयार किया और जब कल रात तक बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, ये पहला प्रश्न है मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे, उसमें कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। तुम्हारे पास जरूर प्रशासन और सरकार होगी तुम्हारी, पर ताकत तो हमको भी हमारे लोगों ने दी है। तुम तुम्हारे पीढ़ी के भरोसे खा रहे हो, हम अपने स्वतः हमारा भविष्य हमने निर्माण करके यहाँ पर आए और बजरंग बली की ताकत, संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है। गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे जो बाला साहब के सैनिक नहीं है। बाला साहब के सैनिक अगर रहते थे तो मेरे को मालूम है वो हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते थे। ये पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ी हुई है और हमारे घर में घुस के हमारे गेट को लात मार रहे हैं, हमारे अंदर घुस के हमारे घर में घुस के हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के अंदर एक आमदार और खासदार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता महाराष्ट्र की कैसी सुरक्षित रहेंगी, ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोध है, जो भारतीय झूठी पार्टी के एजेंट बनकर मुंबई की कानून व्यवस्था को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। हमें उनसे प्रॉब्लम है और मैं यही कह रही हूँ, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया ना, हमने चैलेंज को स्वीकारा है, आप आइए ना। अगर वो आज नहीं आए तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर चुनाव जीतते हैं वो ऐसा माहौल बनाकर फेक हनुमान भक्ति करते हैं। राष्ट्रपती राजवट लागेल, केंद्रीय सेंट्रल एजन्सीज येतील, या धमक्या देऊ नका। हा हिम्मत असेल तर लावा, CBI लावा, ED लावा, आम्हाला त्रास द्या, आम्ही तुम्हाला घाबरत नाही। आणि शिवसैनिकांवरती आता कोणाचाही कंट्रोल नाही या क्षणी। Just a short while ago, we also spoke to Ravi Rana, MLA. Listen in to this exclusive conversation. अगर हनुमान चालीसा का अगर पाठ मातोश्री में अगर रखा तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी विरोध करेंगी और सरकार गिरेंगी, और सरकार बचाने के लिए हनुमान चालीसा, श्री राम भगवंता का, बजरंग बली का नाम नहीं लेना चाहिए। उसको रोकने के लिए उद्धव ठाकरे जी हमारे पे दबाव ला रहे हैं, हमको घर में बंद किया है, पुलिस का दबाव लाके हमको घर के अंदर दबा के रखा है। मुख्यमंत्री के आदेश पे हो रहा है, मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए मैं देश के पंतप्रधान जी को विनती करूंगा। महाराष्ट्र संकट में, महाराष्ट्र किसान संकट में, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पूरे महाराष्ट्र में लोड शेडिंग शुरू है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में 2-2 साल जाते नहीं है, कोई जिले में 2-2.5 साल से आए नहीं है, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री है या नहीं है महाराष्ट्र में। इस ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में देश के पंतप्रधान जी ने ध्यान देना चाहिए, राष्ट्रपति जी ने ध्यान देना चाहिए। To what the Shiv Sena has been saying on these developments. सकाळपासून आहात, आता जा घरी, घरीचा इकडे कोणाची येण्याची हिंमत नाही, तुम्ही जा घरी। खरंच तुम्ही सकाळपासून आहात, आता जा घरी, घरीचा इकडे कोणाची येण्याची हिंमत नाही, तुम्ही जा घरी। खरंच You heard from Uddhav Thackeray, the Chief Minister of Maharashtra and the head of Shiv Sena there, talking about this controversy that has been brewing. Mustafa continues to be with us. Mustafa, in fact, the Ranis essentially have said that they've been threatened by the Shiv Senics also, who've been making rather provocative statements even on camera.
Is the Mumbai police taking note of all of these statements coming in from the Sainiks? Well, yes, you can say that, because the Mumbai police yesterday had given a preventive notice to the Rana couple. After that, they took a press conference. In the press conference, they said that Chief Minister Uddhav Thackeray is getting paid for doing no works in last 2.5 years. For last 2 years, he has not gone to Mantralaya, and he is getting paid without any work being done. So that is what these statements which are being made. So that those statements are not being taken well by the Shiv Sainiks, and hence you will see just outside the Rana couple's house, you will see that the Shiv Sainik workers are sitting here at this point of time, and behind us also there are more workers. We'll just show you the visual. This is the police deployment, and behind that is the crowd which has been gathered here, and women workers are also present. We'll just show you the visuals of Mayor Kishori Pednekar, who has come, and we'll just try and speak with her on this issue regarding the allegations which are being made by Ravi Rana and Navneet Rana. मैडम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नवनीत राणा ने, जिसमें उन्होंने कई शब्दों का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री के खिलाफ, जैसे 2 साल में मंत्रालय नहीं गए। जाने दो, ये बंटी पब्लिक टाइम पास कपल है और टाइम पास कर रहे हैं। पुलिस को काम पे लगा दिया है, सबको काम पे लगा दिया और टाइम पास कपल है। क्यों उनका इतना आप ये कर रहे हैं? छोड़ दो उनको, आने दो नीचे, हम देखेंगे। प्रिवेंटिव नोटिस मुंबई पुलिस ने दिया था, तब भी उन्होंने यही नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे। उनको ताबे में लेके अमरावती भेज देंगे। हमारे साथ तो द इंफॉर्मेशन which is being given by the mayor Kishori Pednekar is saying that they will be detained by Mumbai police and sent to the airport. They are saying that the Rana couple is doing this on purpose for publicity, and that's what basically the Shiv Sena leaders are now frustrated. It's Bombay summer, it's not easy to protest here out whole day. This entire protest has taken place yesterday. It is happening now since morning, and they had promised Ravi Rana and Navneet Rana that they'll be going to Matushri at 9 a.m. But as of now, they have not left their house at around 11:15. So you can see that what they are saying is that they'll be now detained and sent to Amaravati. Whether that happens, they continue to stay here, because till the time they are in Mumbai, Shiv Sainiks will be outside the house of Ranas in Khar, as you can see, and they'll continue to stay because we had seen recently in the political history of Maharashtra that ST workers, MSRTC workers who were protesting, they suddenly reached Silver Oak and they protested there for 1 hour. Sharad Pawar's daughter and member of Parliament Supriya Sule, who was coming at that point of time, was ghered out by the MSRTC workers. So that's the kind of political environment which Maharashtra is going through, and hence the Shiv Sainiks are not taking any risk till the time they are in their house in Khar. It looks like these people will be outside the residence of Ranas, and they will continue to protest till the time they leave Bombay. Back to you. All right, thanking you for the moment, Mustafa, getting us all of those details. The Ranas have not left their residence. Remember, the protest was planned at 9 o'clock, but Shiv Sainiks are not allowing them. They've ghered out the Ranas right outside their residence in Mumbai. We heard from the mayor as well. She said, we're going to pack them off to Amravati, where they come from.